आज हम फिर हाजिर हैं आपको परागण के बाद का जो बचा हुआ भाग था, परागण, स्वपरागण, परपरागण, ये तो हमने आपको समझा दिया था। अब परागण का महत्व, परागण से लाभ क्या है, आज हम इस पे चर्चा करेंगे। और ये परागण होता किनसे किनसे है, छोटी सी चर्चा इस पे भी। तो आइए देखिए परागण का महत्व। सबसे पहला महत्व है परागण का विभिन्नताएं। विभिन्नताएं मतलब जब परागण होता है किन्हीं दो पुष्पों के बीच में, तो एक गुण एक पुष्प का और दूसरा गुण दूसरे पुष्प का, दोनों मिल करके जो जनक पुष्प होता है उससे कुछ अलग, यानी उनका जो कैरेक्टर होता है उनसे भिन्न होता है, ये लाभ होता है। दूसरा, उन्नत प्रजातियां विकसित होती हैं। मतलब इस परागण की क्रिया से जो पुष्प की प्रजातियां होती हैं, या यूं कहें हमें एक उन्नति प्रजाति के भी पुष्पीय पौधों की प्रजातियां हमें प्राप्त होती है। तीसरा फायदा जो है, इन उन्नत प्रजातियों की जो पुष्प विकसित होते हैं, इनसे स्वस्थ एवं रोग प्रतिरोधक पादप विकसित होते हैं। मतलब परागण के द्वारा जो नेक्स्ट जनरेशन में प्लांट पौधे आते हैं वो हेल्दी होते हैं और रोगों से लड़ने की उनकी क्षमता जो उसके पेरेंट प्लांट्स होते हैं उनसे अधिक होती है। और चौथा, जो ये पौधे परागण से नई जनरेशन प्राप्त होते हैं, ये ऊपर के तीन देखा, विभिन्नता है, उन्नत प्रजातियां विकसित, स्वस्थ एवं रोग प्रतिरोधक पादप विकसित होता है। और इन पौधों से जो सीड बनता है, बीज बनता है, मीन्स F2 पीढ़ी के लिए, अगली पीढ़ी के लिए, वह बहुत ही स्वस्थ और अधिक जनन क्षमता वाला बीज होता है। तो आपने देखा परागण का कितना महत्व है। और ये परागण होता किन से है, कीटों से। जो कीट पतंगे उड़ते हैं, अंजीर, गुलर, पीपल, ये ऐसे पौधे हैं जिनमें कीटों से परागण होता है। वायु से, हवा से, जो हल्के पौधे होते हैं, गेहूं है, मक्का है, ज्वार है, इनमें वायु, हवा के द्वारा परागण होता है। जल, वेल्सनेरिया, इलोडिया, हाइड्रिला। जल मतलब वो पौधे जो जल में होते हैं, जल से तात्पर्य है जो जल में पूरी तरह से डूबे रहते हैं। जल में तो कमल भी होता है, लेकिन कमल जल से ऊपर होता है, तो कमल में परागण कीट के द्वारा होता है। लेकिन जो जल में पूरी तरह से डूबे हुए रहते हैं पौधे, हाइड्रिला है, इलोडिया है, वेल्सनेरिया है, इनमें परागण जल के माध्यम से होता है। ये इनके वाहक है, माध्यम है। और जंतु परागण, सेमल है, कदम है, बिग्नोनिया है, जो चमगादड़ आदि जो जंतु है, इनसे इन पौधों में परागण होता है। तो एक बार फिर से विस्तार से आप देख लें। परागण का महत्व है, पौधे विभिन्नताएं आती हैं, वैरायटी आती है, नवीनता आती है पौधों में। दूसरा, उन्नत प्रजाति के पौधे विकसित होते हैं। तीसरा, वो पौधे स्वस्थ होते हैं और उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता पेरेंट प्लांट से अधिक होती है। और ये जो पौधे प्राप्त होते हैं, इनकी जो सीड बनते हैं, जो बीज बनते हैं, इन सीड की जनन क्षमता बहुत अधिक होती है। तो परागण से बहुत ही महत्वपूर्ण लाभ है। और ये कीट, वायु, जल, जंतु, ये वाहक हैं जो परागण का कारण बनते हैं। मतलब परागकण परागकोश से दूसरे पुष्प के या दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। तो ये कारक इसमें जिम्मेदार होते हैं। कीट, वायु, जल और जंतु ये कारक हैं जिनके कारण परागण की क्रिया संपन्न होती है। तो इस तरह से आपका परागण का पूरा क्वेश्चन पहले वाले और इसको मिला के आपका कंप्लीट दीर्घ उत्तरी प्रश्न तैयार हुआ। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपको सबसे पहले मिले।